नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहले नंबर क्वेश्चन कौन सा है? वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो नंबर का क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, कहते हैं एक कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है। अधिकांश प्रोसेसिंग काहे में होती है अपनी? तो ये होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। काहे में होती है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, कंप्यूटर के दिमाग किसे कहते हैं? तो सीपीयू को। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख ले हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को अलग सिग्नल के रूप में निर्देश दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को अलग सिग्नल के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का है। चौथे नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चढ़ा दीजिए इसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है सिलिगो सैपियंस। क्या है दोस्तों? सिलिगो सैपियंस है। सिलिगो सैपियंस। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाँचवें नंबर का। अगले क्वेश्चन है पाँचवें नंबर का कि उसे डिस्प्ले फीचर का क्या नाम है? उस डिस्प्ले फीचर का नाम क्या है जो स्क्रीन को हाईलाइट करता है, जिसके लिए ऑपरेट को ध्यान में देने की आवश्यकता होती है? तो उसे कहते हैं रिवर्स वीडियो। क्या कहते हैं दोस्तों? रिवर्स वीडियो। अगला क्वेश्चन है छठवें नंबर का। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं लगभग एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मापने और गिनती दोनों को मिलाकर कहते हैं क्या? कंप्यूटर मापने और गिनती दोनों को मिलाकर कहलाते हैं क्या? इसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, आप नोट करिए। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन एक सूत्रीय अनुवाद है। मतलब इस भाषा में इस प्रकार से प्रोटॉन के माध्यम से हम कंप्यूटर का अनुवाद करते हैं। अगला क्वेश्चन है आठवें नंबर का। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है? लाइन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है? तो दूरभाषी। कौन करते हैं? दूरभाषी। मतलब हमारे जो टेलीफोन है वो लाइन दर लाइन क्या करते हैं? दूरभाषा से संपर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट भाषा में इसमें समझाया गया है, क्लिष्ट भाषा में, जो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है इसमें। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है एक संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? संकलर। कौन करता है? संकलर। कौन करता है दोस्तों? संकलर। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? एडवर्ड रॉबर्ट को क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? पर्सनल कंप्यूटर का जनक एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि इपरॉम रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रीयूजेबल प्रोग्राम बेस्ड रीड ओनली मेमोरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले ज़्यादातर रैम रोम का पूछा जाता था,
RAM रैम और रोम ROM रोम का पूछा जाता था। अब पूछने लगे हैं, अब जो आगे आपके सामने है कि पूछा जा रहा है कि EEPROM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रीयूजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने किया था, तो J.B. ऑस्टनशिप। किसने किया था, J.B. ऑस्टनशॉप ने किया था। किसने किया था दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था, तो J.B. ऑस्टनशॉप ने किया था, ऑस्टनशॉप। ओके दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का प्रश्न। तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको निम्न स्तरीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत या जाना जाता है, तो कहते हैं सभा की भाषा। किसकी भाषा, सभा की भाषा को हम निम्न स्तरीय भाषा के रूप में जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 14वें नंबर का, ये आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट। ऐसे क्वेश्चन बार बार आने लगे हैं क्योंकि अब पुराने क्वेश्चन से आगे नए क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका 14वें नंबर का क्वेश्चन है, पहला वेब ब्राउज़र है कौन सा। पहला वेब ब्राउज़र है मोजेक। कौन सा है दोस्तों, मोजेक को पहला वेब ब्राउज़र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। तो 15वें नंबर में वेबसाइट के पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है, या मुख्य पृष्ठ को, मतलब पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप भी कहते हैं और मुख्य पृष्ठ भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मुख्य पृष्ठ। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 16वें नंबर का क्वेश्चन है IBM का मतलब क्या है। IBM का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय तंत्र है। ये क्या है, IBM इंटरनेशनल वेब मशीन कहते हैं इसको, इंटरनेशनल वेब मशीन। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार बार रिपीट हुआ है। ऑफिस लैन जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं को कॉरपोरेट में प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। मतलब कॉरपोरेट में जो काम होता है या व्यापार में जो काम होते हैं वो किस माध्यम से जुड़े होते हैं, तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं। बार बार पूछा गया है कि वैन का मतलब क्या होता है, वैन WAN, तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का क्वेश्चन है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है किसी संचार चैनल पर फाइल की एक प्रतिक्रिया को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने को क्या कहते हैं। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने को क्या कहते हैं, हम हस्तांतरण कहते हैं, दस्तावेज हस्तांतरण। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, या हम इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं या कंप्यूटर की भाषा में दस्तावेज हस्तांतरण कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में हम अपने दस्तावेजों को बिल्कुल वैसे ही प्रिंट दूसरे कंप्यूटर में खोल सकते हैं, ले सकते हैं। तो क्या कहेंगे इसको, दस्तावेज हस्तांतरण। इस बार जो आयोग जो भी पेपर करा रहे हैं उन्होंने ज़्यादातर देखा है कि हम अपनी हिंदी भाषा में ज़्यादातर क्वेश्चनों को पूछ रहे हैं, जबकि इसकी जो भाषाएं हैं वो कुछ अलग ही होना चाहिए कंप्यूटर। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्लिष्ट भाषा हिंदी है, उसको बारे में हिंदी के बारे में पूछा जाता है कि हिंदी में से क्या कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का है, शौचालय संगठनों में बड़े बड़े लेन देन प्रसंस्करण सिस्टम का एक उपयोग करते हैं, तो प्रचय संसाधन का प्रयोग करते हैं। किसका, प्रचय संसाधन का। अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि MICR का मतलब क्या है। MICR का मतलब है चुंबकीय स्याही चित्र पहचान।
चुंबकीय स्याही चित्र पहचान MICR का मतलब है, MICR का मतलब है चुंबकीय स्याही चरित्र पहचान। क्या है? चरित्र पहचान, सॉरी यहाँ चित्र पड़ गया था मैं, चरित्र पहचान। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए आप, मोस्ट क्वेश्चन है ये कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ENIAC था। क्या था? ENIAC। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट होता रहता है, ENIAC था। अगला चलते हैं 22वें नंबर का क्वेश्चन है, ASCII सेकेंड कोडिंग प्रणाली में भिन्न वर्ण की संख्या है, भिन्न वर्ण की संख्या कितनी है? या बाइट पूछे गए हैं तो 1024 बाइट। कितने? भिन्न वर्णाली प्रणाली की संख्या है 1024। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23वें नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें 23वें नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है MSIC का मतलब क्या है? MIC का फुल फॉर्म पूछा गया है, मोस्ट है ये, इसको मोस्ट आप नोट करिए कि मोस्ट क्वेश्चन है। मध्यम पैमाने के एकीकृत सर्किट या मध्यम पैमाने के एकीकृत सर्किट को क्या कहते हैं? MICS कहते हैं। हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, ज़्यादातर पूछा जाता है, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, कोड की स्क्रैम्बलिंग को किस रूप में जाना जाता है? कोड की स्क्रैम्बलिंग को हम कहते हैं कूट लेखन। जैसे कोई कोड होता है तो उसको कूट भाषा में लिखा जाता है, तो उसकी एक स्क्रैम्बलिंग, इस शब्द को आप देखिए, स्क्रैम्बलिंग को रूप में जाना जाता है तो कूट लेखन के रूप में जाना जाता है। स्क्रैम्बलिंग को किस में जाता है? कूट लेखन के बारे में, कूट लेखन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है, पहले कंप्यूटर को उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था किस रूप में? तो मशीनी भाषा के रूप में किया गया था। पहले कंप्यूटर का प्रयोग किस रूप में? प्रोग्राम के रूप में, तो मशीनी भाषा के रूप में किया गया। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का है, खेल से संबंधित है, किस कंप्यूटर प्रोग्राम में एक खराबी जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकती है उसे के रूप में जाना जाता है? तो कीड़ा के रूप में जाना जाता है। कीड़ा किसके रूप में जाना जाता है? कीड़ा के रूप में। कीड़ा या इसको वायरस भी कह सकते हैं हम, वायरस के रूप में भी जाना जाता है, कीड़ा के रूप में जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ कीड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कीड़ा। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, कौन सा बटन कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस में अक्षर और प्रतीकों में संख्याएं बनाता है? तो ये बनाता है कौन? बदलाव बनाता है। कौन करता है? बदलाव करा जाता है इसमें, अपर केस और लोअर केस में। अगला क्वेश्चन 28वें नंबर का है, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो बूटिंग प्रक्रिया निष्पादन करती है। जब कंप्यूटर को हम चालू करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी आप नोट कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं? मोस्ट है। जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो उसको कहते हैं बूटिंग। और पावर ऑन सेल्फ स्टार्ट, क्या है इसका मतलब? पावर ऑन सेल्फ स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का क्वेश्चन, आप देखिए 29वें नंबर का क्वेश्चन है, अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, पावर पॉइंट को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री। अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापने की इकाई क्या है? भाई प्रिंटर की कोई गुणवत्ता मापनी है तो उसके लिए कैसे माप सकते हैं हम? तो डॉट प्रति वर्ग इंच के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट समझ लीजिए इसको आप, मोस्ट मानिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जो प्रिंटर से रिलेटेड होते हैं कि प्रिंटर की आउटपुट जो हमें प्रिंटर प्राप्त देता है उसकी गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है? प्रति मापने की इकाई क्या है? तो इसमें क्या है? प्रत्येक डॉट प्रति वर्ग इंच
मतलब कोई चीज़ को नापना है तो डॉट को आप जो लिखावट होगी उसको प्रति वर्ग इंच के माध्यम से नापा जाएगा, तो माना जाता है कि वो उसकी गुणवत्ता अच्छी है। आगे चलते हैं। 31वां नंबर का क्वेश्चन है। 31वां, 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का स्विचिंग डिवाइस है। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का स्विचिंग डिवाइस है कौन सा? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर स्विचिंग डिवाइस है BLSI। कौन सी है? BALSI। कौन सा है? BLASI। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 32वां नंबर का क्वेश्चन है। इकाई KIPS का प्रयोग गति के मापने के लिए किया जाता है। किसकी गति को मापने हैं? तो प्रोसेसर, मतलब हमारा प्रोसेसर कितनी स्पीड से काम कर रहा है, इसकी इकाई को मापने का प्रयोग किससे? KIPS का प्रयोग किया जाता है। इकाई को मापने, प्रोसेसर की गति को मापने के लिए आप ध्यान रखिएगा। तो किसका? KIPS का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसर की गति, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आप। इकाई KIPS का प्रयोग मापने, किसकी गति मापता है? तो प्रोसेसर की। और प्रोसेसर की गति को मापना है तो किससे? KIPS से नापते हैं। किससे मापते हैं? KIPS से। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का है कि डॉस का मतलब क्या है? DOS मोस्ट है ये, हर बार ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉस का मतलब क्या है। डॉस का मतलब, डॉस का फुल फॉर्म पूछा है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 34वें नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉय स्टिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉय स्टिक का प्रयोग काहे के लिए करते हैं? तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए। किसका? कंप्यूटर गेमिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35वां। तो कहते हैं 1999 में मेलिसा वायरस एक व्यापक के रूप में मेलिसा वायरस एक व्यापक के रूप में क्या हुआ था दोस्तों? प्रचलित हुआ था। तो इसको क्या कहते थे हम? ईमेल वायरस। क्या कहते थे उस टाइम पे? ईमेल वायरस कहा जाता था। क्या कहते थे? ईमेल वायरस। ईमेल वायरस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 36वें नंबर का। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता था? रीबूट करने के लिए मतलब कंप्यूटर को दोबारा से, हमने बोला था बूटिंग कहते हैं, अभी बूटिंग ही पढ़ा था अपन ने कि चालू करने को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। और कंप्यूटर को रीबूट करना है मतलब फुली को दोबारा अगर रीबूट करना है तो उसके लिए जो कंट्रोल, मतलब जो उसकी सॉफ्टवेयर जो शॉर्टकट की होंगी वो क्या होगी? कंट्रोल को प्रेस करिए आप, फिर अल्ट को करिए, फिर डिलीट को करिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो क्या हो जाएगा? रीबूट हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। 37वें नंबर का क्वेश्चन है। किसी प्रोग्राम में त्रुटियों को सुधारना क्या कहलाता है? मतलब कोई प्रोग्राम हमारा बन रहा है, उसमें त्रुटियों को सुधारेंगे तो हम डिबिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? डिबिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप इसको। क्या कहते हैं? किसी प्रोग्राम में त्रुटि, कोई गलती अगर हो जाती है उसको सुधारने की क्रिया को क्या कहते हैं? डिबिंग कहते हैं। डिबिंग। क्या कहते हैं? डिबिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वें नंबर का क्वेश्चन है कि BCD क्या है? BCD का फुल फॉर्म पूछा है इसमें। BCD का फुल फॉर्म तो बाइनरी कोडित दशमलव। क्या कहते हैं इसको? बाइनरी कोडित दशमलव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायरस से संबंधित है। किसी प्रकार के वायरस स्वयं को पुनः उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर होस्ट का प्रयोग करता है। तो किसका? कीड़ा का। किसका? वायरस या कीड़ा कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि SMTP, FTP और DNS का परत के रूप में अनुप्रयोग किया जाता है तो आवेदन का। किसका? आवेदन कर सकते हैं इसमें हम। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है
संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? मतलब पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए या चयन करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल ए का प्रयोग कर देते हैं। किसका? कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग। मतलब किसी चीज़ को पूरा सेलेक्ट करना है या कॉपी करना है कोई, तो उसके पहले जो सेलेक्ट करना पड़ता है हमें, उसके लिए क्या करते हैं? हम कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। किसका? तो सेलेक्ट हो जाता है। फिर कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस सी का। तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है? कॉपी हो जाती है। तो कॉपी करने के पहले हमें कोई चीज़ अगर पूरा हमें करना है, सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि कोबोल का संक्षिप्त रूप क्या? कोबोल का संक्षिप्त रूप पूछा गया है इसमें। तो कोबोल का संक्षिप्त रूप है समानता व्यवसाय उन्मुख भाषा है। ये क्या है? कोबोल एक व्यापार उन्मुख लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो ये थे दोस्तों आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप इनको, और बहुत ही महत्वपूर्ण मान लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।